होते हैं म्यूजिकल शोज और प्लेस भी आजकल कुछ थोड़े बहुत होने लगे हैं। हमने जब कंपनी फॉर्म करी, हमारी कंपनी का जो मोटो रहा है वो ये है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। मेरा हेल्थ इंडस्ट्री से बैकग्राउंड है, तो मैं हमेशा चाहती हूँ सब लोग बहुत हेल्दी रहें और खुश रहें लाइफ में। तो उसके उस वजह से हमने ये सोचा कि कुछ लाफ्टर के बारे में सोचा जाए, कॉमेडी के बारे में जो सोचा जाए, बिकॉज यूएस की पब्लिक आई थिंक इज कॉमेडी स्टार्ड। इतने लोगों के दिनचर्या इतनी भाग दौड़ मची रहती है, इतना बिजी लाइफस्टाइल है वहाँ पे, बट दे डेफिनेटली नीड टू रिलैक्स एंड नथिंग बेटर देन कॉमेडी। और जब कॉमेडी दिमाग में आई तो फिर देयर इज नो अदर नेम देन जॉनी लीवर जी। So we decided, my team in India headed by Mr. Sen, and we got in touch with Abbas Bhai and Anuj, and from there we picked up, and we are we are rocking now. We are ready to roll. And one more thing I would like to add here, that I would like to acknowledge Star Mortgage and Indus American Bank. They are our sponsors. So I would really like to thank R2LLC, thanks Star Mortgage and Indus American Bank for this hilarious too, Johnny Lever Live 2016. जॉनी सर, आपने अभी स्टैंड अप कॉमेडी की बात की, तो आजकल भद्दगी बहुत ज़्यादा हो गई है, महिलाओं को लेकर कमेंट किए जाते हैं, जब भी एडल्ट कॉमेडी, तो और वो भी प्राइम टाइम के शोज के दौरान, चाहे वो कपिल शर्मा हो चाहे वो कोई भी हो, इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं? आपने अपने ज़माने में बहुत अच्छा नहीं, वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं, वो जो करते हैं वो अलग है, स्किट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, अगर कुछ करते भी हैं तो वो मैं तो नहीं करता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे शोज में सारे क्लीन आइटम्स होते हैं, क्लीन जोक्स होते हैं, कोई डबल मीनिंग वगैरह मैं ना कभी इस्तेमाल किया ना करूँगा। इस पे मेरा भी तो ये मेरी अपनी बात है। बाकी जो हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, जिनको देखना है देखेंगे, टीवी पे आ रहा है तो चैनल आपके हाथ में, क्या बोलो, रिमोट आपके हाथ में, बदलो, देखना है देखते रहो। कुछ शो में तो ऐसा होता है कि 11 बजे के बाद देखिए आप सही बात तो आप देखिए 11 बजे के बाद, जिसको देखना है देखेंगे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। इसी बात पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी का ये भी आइडिया रहता है कि वी वांट द एंटायर फैमिली टू एंजॉय टुगेदर। सो चाहे 6 से 106 years old तक भी, we want them to sit together, enjoy, and that is one of the reasons why we thought about Johnny Lever जी, क्योंकि इनकी कॉमेडी बड़ी यूनिक होती है, नॉवल होती है, and everyone can enjoy. Because I have a daughter who is in 7th grade, she enjoys his comedy a lot, so I thought everyone can enjoy his comedy. Yeah, absolutely. And one more thing about Johnny Bhai is I watched their show live in Kolkata before meeting Abbas Bhai, and I saw Jamie live on stage. She rocks. She is probably the best stand-up comedian and singer and a brilliant performer that we have. And in years to come, I think she would maybe she will touch you or surpass you. That's the kind of talent she has. Thank you. जैमी, जैसे कि जॉनी लीवर सर ने कहा कि आप अचानक से आपको ख्याल आया कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो ये ख्याल कैसे आया, कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक हमेशा से पता था कि कुछ तो है, मतलब कॉमेडी वाली बात है, और मैं कॉलेज और स्कूल वगैरह में प्लेज बहुत सारा करती थी, लेकिन आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से बोल रखा था कि पढ़ाई करनी है और ये प्रायोरिटी है, तो वो मैं सारी चीज़ें करती गई, लेकिन समथिंग विद इन मी कुछ ऐसा था कि मतलब नहीं, ये करना है और कॉमेडी करनी है। एंड कोई स्टैंड अप शो देखने गए थे लंदन में? हाँ, मैं लंदन में थी, वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही थी और फिर मैंने वर्क भी किया, 2 साल मैं मार्केटिंग कर रही थी, लेकिन मार्केटिंग मेरा बैकग्राउंड है, कॉमेडी मेरे खून में है, वो वाली बात है। वहाँ पर जैसे मैं रह रही थी 2 साल, फिर मैंने कॉमेडी शोज़ देखना शुरू किया, मैं प्लेस देखती थी और जाकर टिकट खरीद कर देखती थी, और मुझे इतना अमेजिंग लगता था वो माहौल, वो स्टेज, माइक पर बोलना, जोक्स, इतना
अमेजिंग मैजिकल लगता था कि घर आके मुझे मेरा लिखना शुरू हो गया, मतलब मैं घर आके सारे जोक्स लिखती रही और फिर मेरे सारे एक्सपीरियंसेस जो भी फ़नी फ़नी चीज़ें सब कुछ लिखती गई। एंड देन दैट्स व्हेन आई फेल्ट अभी तो बोलना ही है। तो मेरे फादर लंदन आए थे टूर के लिए, तब मैंने उनको बताया कि डैडी मुझे करना है। तो वैसे था। जॉनी सर, आपसे जानना चाहेंगे, दोनों जन एक ही शो में होंगे तो किस तरह की तैयारियां देखने मिलेगी आपकी तरफ से? हाँ, तैयारी तो बिल्कुल हम लोग अभी भी हम लोग रिहर्सल करके आ रहे घर में। मैं कल कुवैत जा रहा हूँ शो के लिए, तो वहाँ हम लोग अरब कंट्री जा रहे हैं, तो वहाँ की तैयारी हमने एक लाइन सुना दो। हाँ, एक लाइन सुना दो, दूसरा नहीं, एक ही। अच्छा, कोई जा रहे हैं तो वैसे मैं अरबी गाना गाने वाली हूँ। حبيبي قرب بص نبص بص زعلان نزعل نزعل نص نص لسان هبعد ابعد قهوة نص وهتبقى انت خيط خضراء. तो ऐसी तैयारी होती है, जहाँ भी जाते हैं अपना पार्सल बना के ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग कभी कभी गाँव जाते तो अब जब गाँव जाते तो कुछ लोगों के लिए ले जाते हैं ना, भाई आपके लिए मैं लाया हूँ, आपके लिए ले आया हूँ, तो हम भी एक गठड़ी बांध के ले जाते हैं अपने चाहने वालों, मुझे पता चाहने वालों को क्या चाहिए, तो हम जहाँ भी जाते हैं अपना ये ले जाते हैं। जॉनी सर, 18 दिसंबर को आपकी फिल्म भी आ रही है दिलवाले, जी, तो कितनी बड़ी फिल्म, इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से है, तो कितना प्रेशर उसको लेकर है, क्योंकि उसके साथ एक क्लैश हो रहा है बाजीराव मस्तानी का, हाँ। तो उसको लेकर क्या आप सोचते हैं और क्या बताना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है ना, आज के लोगों के लिए है। अभी जो जनरेशन है उनको जो मसाला चाहिए उससे भरा हुआ बिल्कुल फिल्म है, मसाले से भरपूर फिल्म नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाजीराव मस्तानी बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और मेरे ख्याल में थोड़ा डेट चेंज होना चाहिए था, लेकिन दोनों एक साथ रिलीज़ कर रहे हैं तो भी ऑडियंस के ऊपर है। हमारी फिल्म तो शाहरुख खान की फिल्म इतनी गर्म है, सब लोग वेट कर रहे हैं, दिलवाले काजोल को और शाहरुख को देखने के लिए बेचैन हैं, तो उसको और फिर संजय जी की ऑडियंस भी है। सर, तो आपको लगता है कुछ ईगो क्लैश हो रहा है दोनों के बीच, इसलिए एक डेट को कोई क्लैश नहीं है, 125 करोड़ लोग हैं हमारे लोग दो बार में देखने में कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट पिक्चर अच्छी हो तो फिर खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहाँ। अच्छी पिक्चर हो तो दो बार देखते हैं, तो दोनों देख लेंगे, ये भी देख लेंगे वो भी देख लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। सर, आजकल एक मुद्दा बहुत जोरों पे चल रहा है, इंटॉलरेंस का, आप देख रहे होंगे टीवी पे, तो आपका क्या टेक है कि जो आमिर खान का स्टेटमेंट आया था इंटॉलरेंस को लेकर, उनकी वाइफ चाहती थी कि वो देश छोड़कर कहीं और जाए और कहीं और बसे? नहीं, अमित जी ने बोल दिया है, आप प्राउड फील कीजिए कि आप इंडियन हैं, मैं और मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने अभी बोला है, लेटेस्ट न्यूज़ है, खत्म कर दो कहानी। लेकिन सर, कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जो हमारा देश है वो दो हिस्सों में बटा है, कुछ उनके खिलाफ हैं जो आमिर ने बोला है, कुछ उनके साथ हैं, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है देश में, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये किरण ने सोचा है कि हमारे यहाँ कुछ इनसिक्योरिटी है, सोच तो कोई भी सकता है, उन्होंने बोला तो नहीं। आमिर खान ने तो कुछ नहीं बोला, जब आमिर खान ने कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों कुछ बोल गया। और आमिर खान बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ग्रेट आदमी है, और ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट आदमी, और हमारे देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो वीआईपी हैं, बहुत इज्जत कमाई है और अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। मैं एक बार लंदन में पिकाडेली में ऐसे घूमने जा रहा था, लगान लगी हुई थी, सब अंग्रेज लोग फिल्म देख के बाहर निकले, 90% अंग्रेज लोग बाहर निकले। तो इतना बड़ा आदमी है, वो आदमी के बारे में कोई सोचना नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है वो इतना बेहतरीन हिंदुस्तानी है, वो अपने देश को फख्र करता है, वो आदमी ने कुछ नहीं कहा, उस चीज़ को क्यों खामा खा
हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी की भी, ये मुनासिब